मेरा पिज्जा। सुबह के 10 बजे हुए थे। संजू ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसके फेवरेट पिज्जा का बॉक्स रखा हुआ था। आज का संडे यादगार गुजरने वाला है। मम्मी भी घर पर नहीं है और आज मैं मेरा फेवरेट पिज्जा अकेले खा सकता हूँ, कहकर उसने टेबल पर रखा बॉक्स खोला। वाह, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तभी किसी ने डोरबेल बजाई और उसने अपना हाथ रोक लिया। कौन है? अरे मैं हूँ रितु, दरवाजा खोलो। रितु, इस रितु को भी अभी आना था। ये तो एक नंबर की भुक्कड़ है। पिज्जा देख लिया तो फौरन टूट पड़ेगी, कहकर उसने यहाँ वहाँ नजरें घुमाई तो उसको सामने लगी अलमारी में एक सूटकेस रखा नजर आया। इसको इस सूटकेस में छिपा देता हूँ, तभी मेरा पिज्जा बच पाएगा, कहकर वो खड़ा हुआ और उसने सूटकेस को खोलकर उसमें पिज्जा छिपा दिया। फिर उसको वापस वहीं रखकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने रितु खड़ी थी और उसके हाथ में एक लंच बॉक्स था। यार, कितना टाइम लगता है तुमको दरवाजा खोलने में? ऐसा कहते हुए रितु हॉल के अंदर टेबल तक पहुंच गई। उसने बॉक्स को टेबल पर रखा और संजू बोला, वो अभी अभी भरपेट नाश्ता किया है ना, पेट एकदम फुल है, इसलिए थोड़ी सुस्ती आ रही है। पेट फुल है? ऐसा क्या खा लिया तुमने आज? आज मम्मी घर पर नहीं है ना, इसलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। यार, ऑर्डर किया था तो थोड़ा मेरे लिए भी बचाया होगा ना। सॉरी यार, इतना टेस्टी था कि रहा ही नहीं गया, पूरा का पूरा खा लिया, कहकर उसने अपने पेट को सहलाया। लगता है आज तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया जाएगा। अच्छा कोई नहीं, अगली बार मंगवाओ तो मुझे जरूर खिलाना, ओके? हाँ, अगली बार याद रखूंगा। वैसे इस बॉक्स में तुम क्या मांगने आई थी? मांगने नहीं आई थी, इसमें बर्गर है। सोचा था संडे है तो तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी, लेकिन तुम कह रहे हो कि पेट भरा हुआ है तो अब मुझे ही खाने पड़ेंगे। संजू का मन बर्गर देखकर उनको खाने को करने लगा, लेकिन अपने झूठ की वजह से वो कुछ बोल नहीं सकता था। बर्गर देखकर उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी। अरे ये कैसी आवाज है? वो मेरे घर में एक दो चूहे घुस आए ना, वही कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूमते फिर रहे हैं। अच्छा, चूहे शोर कर रहे हैं, कहकर वो कुर्सी पर बैठी और उसने बॉक्स खोला। उसने उसमें से एक एक करके 4 बर्गर निकालकर टेबल पर रखे और फिर खाने लगी। संजू को सब्र करना मुश्किल हो रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी उससे छीनकर बर्गर खा जाए, लेकिन अपने झूठ की वजह से वो कुछ नहीं बोल सकता था। रितु ने बड़े मजे से उसके सामने ही 2 बर्गर खा लिए। संजू उन्हें देखकर ललचा रहा था और मन में सोच रहा था, काश ये बाकी के बर्गर मेरे लिए छोड़कर चली जाए। संजू, लंच में तो तुम कुछ खाओगे नहीं, फिर भी ये बर्गर्स मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ, शाम को खा लेना। सुनकर संजू खुश हो गया और सोचा, चलो अच्छा है, अब इसके जाने के बाद पिज्जा और बर्गर दोनों की पार्टी करूँगा। तभी डोरबेल दोबारा से बज गई। अब कौन आ गया यार? अब तो दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं है। तुम्हारा पेट भरा हुआ है इसलिए आलस आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं खोलने के लिए जाती हूँ, कहकर रितु खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोला। देखा कि सामने बराबर वाले फ्लैट में रहने वाले शर्मा अंकल खड़े थे। हेलो संजू बेटा, और बेटा रितु, तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, मैं संजू से मिलने आई थी। सुनकर उन्होंने सामने टेबल पर रखे हुए बर्गर देखे तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे लगता है तुम्हारी पार्टी चल रही थी। हाँ अंकल, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, अंदर आइए। हाँ, अच्छी बात है, मैं जरा एक काम से आया था। काम क्या है ये बाद में बताइएगा, पहले आप भी पार्टी कीजिए, कहकर रितु ने शर्मा अंकल को बर्गर उठाकर दे दिए। नहीं नहीं नहीं, ये तुम लोगों के लिए है। अरे नहीं अंकल, मैंने 2 खा लिए हैं और इस संजू ने तो इतना पिज्जा खा लिया है कि दोपहर में लंच भी नहीं करने वाला। उसकी ये बात सुनकर संजू मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है, तू खाने कहाँ दे रही है? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इन्हें खा ही लेता हूँ, कहकर शर्मा अंकल ने बर्गर खाना शुरू कर दिया। संजू उनको ललचाई नजरों से देखने लगा और उसके पेट से फिर से गुड़गुड़ की आवाज आई। अरे ये आवाज कैसी है? अंकल, वो एक्चुअली हमारे घर में कुछ चूहे घूम रहे हैं, वही शोर कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, चूहों की आवाज है।
उन्होंने दोनों बर्गर खा लिए और बोले, बहुत टेस्टी बर्गर था, थैंक यू बच्चों। अब संजू का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसने मरी सी आवाज में कहा, अब आप जा रहे हैं या बता रहे हैं कि आप किस लिए आए थे? बेटा, कल रात मैंने तुम्हारे पापा को मेरा एक सूटकेस रखने के लिए दिया था, कहा था कल ले लूंगा, अब उसी को लेने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि आपका सूटकेस कहाँ रखा है। तभी उनकी नजर उस सूटकेस पर पड़ी जिसमें संजू ने पिज्जा छिपाया हुआ था। अरे ये रहा ना, कहकर वो उसके करीब गए। यही सूटकेस है वो। उन्होंने सूटकेस उठा लिया। संजू ये देखकर अधमरा सा हो गया और मन में सोचने लगा, आज का दिन वाकई में यादगार रहा। भूख के मारे मेरा बुरा हाल होता जा रहा है, लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। संजू, तुम अपने पापा से कह देना कि शर्मा अंकल अपना सूटकेस लेने आए थे। गुड बाय बच्चों। संजू ने अब बहुत ही मरी सी आवाज में कहा, गुड बाय अंकल और गुड बाय मेरा पिज्जा। ये सुनकर रितु चौंक पड़ी। अब संजू की भूख के मारे आंखें भी बंद होने लगी थीं। रितु ने उससे पूछा, अरे तुमको ये अचानक क्या हो गया और तुम गुड बाय पिज्जा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मैंने तुमसे बचाने के लिए मेरा पिज्जा उस सूटकेस में छिपा दिया था। असल में मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से भूखा हूँ। क्या कहा? सोचा था आज का संडे यादगार रहेगा, वही हुआ। इस संडे को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रितु ने उसे हैरानी से देखा और जोर जोर से हंसने लगी। और बना नियत खराब।